जामिन वक़ार वल वक़ार मत। आपका निकाह शहर एजाज अहमद बिनते एजाज अहमद से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो बेटा, क्या ये निकाह आपको कबूल है? जामिन क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे हरीम से बात करनी है। क्या बात करनी? यूं कोई वक्त है बात करने का? तुम्हारा दिमाग सही है? बैठ जाओ आराम से। मैंने कहा ना मुझे हरीम से बात करनी है, कुछ बताना है मैंने इसे। क्या बात करनी है मुझे बताओ, मैं इसका बाप हूँ। सॉरी तायब, बात हरीम से ही करनी है। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। तुम्हारा बेटा सबके सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहा है, तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी मुन्नसा। जामिन, क्या बात है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? ऐसी बात नहीं है हरीम। फिर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों सबके सामने मेरा और मेरे माँ बाप का तमाशा बना रहे? मैं तुम्हारे लिए हाँ कह चुकी हूँ। तुम शादी अधूरी छोड़ के यहाँ क्यों आ गए हो जामिन? हरीम, मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ लेकिन तुमसे नहीं। हरीम, you were and you are my better half. What do you mean better half? हाँ, better half सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। हो सकते हैं ना। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जामिन, तुम क्या बातें कर रहे हो? हरीम, एक दूसरे को बचपन से जानने के बावजूद सॉरी, मैंने तुमसे एक झूठ बोला। इससे पहले कि हमारी शादी हो जाए, इससे पहले कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए, प्लीज मुझे माफ कर दो। इससे पहले कि बहुत देर। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहने वाले हो। जो भी है मैं वो सुनना नहीं चाहती। प्लीज ज्यादा से मत कहो, मैं तुमसे झूठ नहीं सुनना मैंने तुम्हारा सच। मुझे डर लग रहा है जामिन, तुम मुझे डरा रहे हो। असल बात बताने के बजाय मुझसे बार बार माफिया मांग रहे हो। वो सच जो तुम खुद नहीं बोल पा रहे, मैं उसे कैसे सुनूंगी? प्लीज प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। क्या किया है तुमने? क्यों माफियों पर माफिया मांगे जा रहे हो? मुझसे बोलो, जवाब दो मुझे जामिन, क्या किया है तुमने? बोलो यार। सहर मेरी बीवी है। हम शादी कर चुके हैं। हमारा 3 महीने पहले निकाह हो गया था
बाबा ने हमारा निकाह कराया था, मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब सहर मेरी बीवी है। राबिया, सब ठीक तो है ना? जामिन आधे निकाह से उठकर चला गया, खैरियत? सोफिया, तुम्हें तो पता ही है, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, बस छोटी छोटी सी बात से घबरा जाते हैं, और शादी जैसी जिम्मेदारी से घबराना तो मामूली बात है। अब अभी तुम देखना, तुम्हारे सामने चलकर आ जाएंगे इधर। यहाँ जो कुछ हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तायमी, बकवास बंद रखो और मेरी एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, अगर सामी ने ये शादी तुम्हारी वजह से बर्बाद की तो आबाद मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया। तो क्या करूं? खुशी की मारी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। तो सुन ले, है मेरी शादी वाले दिन तुमने मेरे सारे ख्वाबों को आग लगा दी। तरी, तुम मेरा गुरूर थे सामने, तुमने मुझसे मेरा गुरूर छीन लिया। मैं सब जानता हूँ अरीन, मुझे सब पता है। शायद बाकी सब लोगों का तो मुजरिम हूं, लेकिन तुम्हारा गुनहगार हूं। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ साम, तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे पता है तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो अरीन, और शायद ये तुम्हारी मोहब्बत ही थी जिससे खौफजदा होकर मैं आज तक तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। अपने हाथों से मेरा खत्म कर दो। रिलैक्स। मुझे और मेरी मोहब्बत दोनों को, हम दोनों को खत्म कर दो। अरे क्या पागलपन है, क्या कर रही हो? तो क्या करूं मैं? समझ बताओ, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? तुमने अपना अजीम शान सच बताया भी तो कहाँ आकर मुझे और मेरे माँ बाप को रुसवाई के दहाने पर पहुंचा कर। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो शादी से इनकार कर सकती हो। अरे चुप, तुम कुछ मत कहना, जो कुछ तुम्हें बोलना था तुम बोल चुकी। अब मेरी सुनो, तुम्हारी ये बुज़दिली एंड ये सो कॉल्ड अजीम शान सच अगर मुझ पर और मेरे माँ बाप की इज्जत पर पांव रखकर अपनी गर्दन ऊंची करना चाहता है तो मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अपना और अपने माँ बाप का तमाशा नहीं बनाने दूंगी साहब। तो बताओ ना यार, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ नहीं दे सकता। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी वही होगा। मुझे बताओ क्या करना है। मुझसे शादी करो अभी, इसी वक्त। जामिन वक़ार वल वक़ार अहमद, आपका निकाह हरीम इफ्तिखार बिनते इफ्तिखार अहमद के साथ बावज़ हक महर 1 करोड़ रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है।
छोड़ो उसे। क्या हुआ हरीम, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुम सब जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच बेटा, तुम लोग जाओ, अब मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। हरीम तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं ना हूं उससे क्या फर्क पड़ता है मामा? हरीम बेटा हुआ क्या? आखिर जामिन ने क्या कहा है तुमसे? मुन्नज़ा तुम बताओ, तुम्हें तो पता होगा। आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि तुम्हारे बेटे ने पहले ही दिन मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया? भाभी मुझे कुछ नहीं पता। वाकई आपको कुछ नहीं पता? मैं सच कह रही हूँ, वाकई मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम दोनों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है, क्यों परेशान है ये? जामिन ने क्या कह दिया इसे? हरीम, आंटी आपको इफ्तिखार अंकल बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, उनसे बोलो मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। जी ठीक है। हरीम मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और फिर तुम ब्याह कर कौन सी अपने ससुराल या दूसरे घर चली गई हो? ये तुम्हारा अपना घर, यहां की एक एक चीज तुम्हारी है। और फिर मैं और तुम्हारे बाबा भी तो यहां मौजूद हैं तुम्हारे साथ हर वक्त। और अगर तुम जामिन की किसी बात की वजह से डिस्टर्ब हो तो फिक्र मत करो, हम पूछेंगे उससे, बल्कि अच्छी तरह से खबर लेंगे। जरूरत पड़ी तो उसके कान भी पकड़वाएंगे। उसे कोई हक नहीं पहुंचता हमारी बेटी को इस तरह से परेशान करने का। हरीम इस तरह रोना बंद करो बेटा, वरना तो मैं भी परेशान होती रहूंगी। चलो शाबाश, रिलैक्स हो जाओ। मैं अभी तुम्हारे बाबा की बात सुनकर आती हूँ वापस। अम्मा मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे नहीं पता तुमने उसको क्या कहा है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता रही। अभी कुछ बातें मेरे और उसके बीच में रहने दें प्लीज। मैं तो रहने दूंगी, मगर इफ्तिखार भाई और भाभी जान नहीं रहने देंगे। सुबह होते ही सवाल करेंगे। अभी तो खुदा खुदा करके मैंने उन्हें कमरे में भिजवा दिया है, लेकिन ये मत समझना कि बला टल गई है। सुबह वो दोनों होंगे और उनके हजारों सवाल होंगे तुमसे। अम्मी मुझे ताया अम्मी और तायाबू से डराना बंद कर दें प्लीज, मैं थक गया हूँ, अब मजीद नहीं डरना चाहता। कमजोर हमेशा ताकतवर से डर कर ही रहता है, यही दुनिया का दस्तूर भी है और जमाने का चलन। लेकिन अम्मी आप तुम क्या समझते हो, ये 2 दिन पहले ऑफिस में जो तुम्हारी तरक्की हुई है वो किसके कहने पे हुई है? मैंने इफ्तिखार भाई से कहा था ताकि तुम उनकी बेटी को खुश रख सको, और तुमने शादी की पहली रात ही उसे। एक तो ये आपकी डिक्टेट करने की आदत है ना, इससे मैं तंग आ गया हूँ। प्लीज ये डिक्टेशन बंद कर दें अम्मी, इससे इंसान की क़ुव्वत इरादी और क़ुव्वत फैसला दोनों को जंग लग जाता है। मैं तुम्हें डिक्टेशन नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे अपना भला, प्लीज। मुझे समझ में नहीं आता कि आप ताई अम्मी और ताया अब्बू से क्यों इतना दबती हैं, क्यों डरती हैं। आपकी सादत की वजह से ना मैं इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा हूँ, इसलिए प्लीज
मेरी फिक्र करना तो छोड़ ही दें और मेरे मामलों में ना बोला करें, बड़ी मेहरबानी आप। तुमने सही कहा था, तुम बाकी सबके मुजरिम हो लेकिन मेरे गुनहगार हो। मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया था, तुमने मुझे कहाँ लाके मारा, एन मेरी शादी वाले दिन। वाह भाई, क्या दोस्ती निभाई है यार, क्या मुझे मेरी मोहब्बत का शानदार रिवॉर्ड दिया है। ये मेरी बात समझने की कोशिश। तुम्हें पता है ये ब्राइडल ड्रेस मुझे चुभ रहा, जहर लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई आग से बना हुआ लिबास पहना हुआ है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ज़ामिर? मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? हरी, मैंने सब कुछ तुम्हें बता तो दिया था ना। अब मैं तुझसे सिर्फ यही कह सकता हूँ कि प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। I'm sorry। एतबार के खूनी को माफी दे कौन सकता है? कम से कम मैं नहीं दे सकती। हाँ तो मैं हूं ना, मैं ठीक कर दूंगा। मैं कहता रहा हूं, तुम मुझे एक मौका तो दो, एक बार एतबार करके तो देखो मुझ पर। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये बेवकूफी फिर से नहीं करूंगी। अब तुम मर कर भी दिखा दो, मैं तुम पे तब भी एतबार नहीं करूंगी। तो फिर शादी क्यों की थी मुझसे तुमने? शादी ना करती तो और क्या करती? मैंने तुम्हें साफ साफ सब कुछ सच बता दिया था शादी से पहले। इनकार कर देती ना, तुम्हारे पास ऑप्शन था। कार ऑप्शन? कब? जब मैं 100 लोगों के सामने हाँ कह चुकी थी तब? या फिर तब जब मेरे माँ बाप खड़े हुए थे इतने लोगों के सामने मुझे विदा करने, तब करती मैं इनकार? तब? अब क्या सोचा है तुमने? बताओ क्या करना है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें और अपने आप को आग लगा दूं और हम दोनों जल के मर जाएं। स्टॉप इट हरीम, स्टॉप इट। क्यों कर रही हो बेवकूफी की बातें? क्योंकि मेरी सारी समझदारियों के बावजूद तुम मुझे धोखा दे चुके हो। मेरा एतबार, मेरी अना, मेरी मोहब्बत, हत्ता कि मेरे माँ बाप की इज्जत भी अपने पैरों तले रोंद चुके हो तुम। नहीं बनना मुझे समझदार, नहीं करने मुझे समझदारी की बातें। अच्छा लिसन, अच्छा यहाँ देखो मेरी तरफ। हरीम मेरी पास हो, मैं जानता हूँ तुम पक्का में और तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन जो हो गया उसे कबूल करो प्लीज, इसलिए कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। क्या मतलब कबूल करूं? मतलब यह कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो है। क्या बताया तुमने मुझे? यही कि सहर मेरी बीवी है। अब हकीकत को मानने की कोशिश करो। हाँ, लेकिन तुम उससे मोहब्बत तो नहीं करते। वो शादी तुमने अपने अब्बू और अपने मरते हुए चचा की वजह से की थी। हाँ 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 हाँ, ऐसा ही था। तो फिर निकाल दो उसे अपनी जिंदगी से सामने, तलाक दो या व्हाटएवर, लेकिन मैं तुम्हें इसके साथ नहीं मान सकती। सहर को तलाक दे दो। ये नहीं हो सकता। क्या मतलब नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती, जब ये शादी हुई ही मजबूरी है, फिर क्या जरूरत है उसे अपने गले में लटका के रखने की? इसलिए कि वो मेरी जिम्मेदारी है, समझी? तो अब एक बात कान खोल के सुन लो, मैं सहर को तलाक नहीं दूंगा। सुना तुमने? तो फिर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो?
मुझसे शादी क्यों की? निकल जाओ मेरे कमरे से। क्या पागल कर रही है? जाओ और मर जाओ अपनी उसी जिम्मेदारी के पास। जाओ। वेट, क्या कर रही हो? I said निकलो, निकलो मेरे कमरे से। मैं क्या हूँ? मैं क्यों हूँ यहाँ? मेरे सामने किसी और की होकर और मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरी हैसियत क्या है उनकी जिंदगी में? निकाह के ये 2 बोल अगर हरीम के लिए ताकत है तो यही 2 बोल मेरी कमजोरी क्यों बन गए हैं? हरीम अगर उनकी दुल्हन है तो मैं क्या हूँ? मैं क्यों हूँ यहाँ? मुझे अपना समझ, मुझे अपना बुला, मैं जितना जीऊं तेरे साथ जीऊं, मांगू सजदों में बस यही एक दुआ। हो जाने कब समझेगा मेरा दर्द, मेरी पीर पिया। आप किया है उसे अजनबी, हाय चीर जिया। या मुझे बता दो कि मैं ये दरवाज़ा बजाऊंगा तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? आज की रात भी अकेला छोड़ गया ना वो तुम्हें? तुम अकेली हो हरीम, लेकिन वो नहीं है। वो नीचे शहर के साथ है, उसके रूम में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रहने दो। अच्छी लिख रही है। आप इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। पता नहीं, शायद। आप मुझे इस बात की सजा देने आए हैं ना। मैं किसी को क्या सजा दूंगा? मैं तो खुद एक नाकर्दा जुर्म की सजा भुगत रहा हूँ सहर। आपने हरीम को ये सब कुछ क्यों बताया? तो क्या करता? सारी जिंदगी उससे झूठ बोलता रहता क्या? कम से कम आज तो हम उसे इस तकलीफ से बचा सकते थे ना। वो कितनी तकलीफ में होगी? तकलीफ में तो मैं भी हूँ सहर, तुम भी हो।
नहीं हो क्या? हाँ, लेकिन आज की रात हम हरीम को उस तकलीफ से बचा सकते थे। आज की रात? क्यों? सुबह होने पे क्या सच बदल जाता है? नहीं बदलता, मगर मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। कहाँ चली जाती? क्यों चली जाती? जामिन, आपके कंधों पर आपकी ताकत से ज्यादा बोझ पड़ चुका है। मैं जानती हूँ आप हरीम से और हरीम आपसे बहुत मोहब्बत करती है। वो अपने मुझे आप दोनों के बीच लाकर खड़ा करती है, लेकिन मैं आप दोनों के बीच से हटना चाहती हूँ, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। तो मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम भी मुझे छोड़ के जाने की बातें कर रही हो सर। क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुम दोनों में से कोई भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता? नहीं जामिन, आप तो बहुत अच्छे। प्लीज खुद को आप इल्जाम मत दे। सारा कसूर तो मेरा है। मैं आई हूं आप दोनों के दरमियान। आप और हरीम एक दूसरे के लिए बने हैं जामिन। सारा कसूर मेरा है, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बीवी हो तो मेरी। मेरी जिम्मेदारी हो तो जहां मैं रहूंगा तुम भी वहीं रहोगी। जामिन, हरीम, हरीम, हरीम संभालो अपने आप को। हरीम, हरीम। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? कल मेरी बेटी की शादी हुई है और आज ये बिस्तर से लग गई। कुछ नहीं भाभी जान, बस मामूली सा बुखार हो गया। यही तो पूछ रही हूँ तुमसे, आखिर से रातों रात बुखार कैसे हो गया? तुम बताओ जामिन, क्या कहा है तुमने मेरी बेटी से? मामा, हरीम, हरीम मेरी जान, मेरी बच्ची, आराम से। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? क्या कहा तुम्हें जामिन ने? बताओ मुझे। हरीम, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है बेटा? मम्मा, प्लीज आप मुझे यहाँ से ले जाए। मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मुझे इसके कमरे में नहीं रहना। क्यों नहीं रहना तुम्हें यहाँ? मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ? मुझे बताओ, तुम्हें जामिन ने क्या कहा है? बताओ। मम्मा प्लीज, मैं बस आपसे कह रही हूँ ना, मुझे आप ले जाए प्लीज। रात को बड़ी तूफानी बारिश हुई है। सुना है पानी कमरों तक भर गया था। कुछ लोग तो उसमें डूब के मर भी गए। मुझे आपकी कोई फजूल बात नहीं सुनी। क्यों? क्यों नहीं सुननी? हरीम को नहीं देखा आपने? वो बेचारी तो मर गई और उसके साथ साथ उसकी मोहब्बत भी मर गई। ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वाह सैर वाह, तुमने और जामिन ने मिलकर उस मासूम लड़की को मार डाला, उसकी मोहब्बत को मार डाला, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता है आपको। मैं सब जानता हूँ सैर साहबा, मुझे सब पता है, लेकिन डरो मत, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हालांकि मुझे पता चल चुका है कि तुम कितने लूज कैरेक्टर की लड़की हो, और ये भी कि कल रात जामिन तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में था। कितना स्टूपिड था ना मैं, कि तुम्हें एक बाइज्जत रिश्ते की ऑफर कर रहा था, शादी करना चाहता था तुमसे, और तुम मुझे रिजेक्ट करी थी। मुझे पहले ही बता दिया होता
कि तुम शादी में नहीं बल्कि शादी के बगैर वाले ताल्लुकात में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ज़बान संभाल कर बात करें। मैंने कहा ना आपसे कि आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता है आपको। इसका तो बुखार ही नहीं उतर रहा। मेरे ख्याल में तुम डॉक्टर को दोबारा फोन करो। डॉक्टर देखकर जा चुका है, उसने इंजेक्शन भी लगाया है। 2-3 घंटे देख लेते हैं, अगर फिर भी होश ना आया तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसे। हरीम, हरीम, आंखें खोलो बच्चे, बेटा आंखें खोलो। आपने मुझे रात भी चुप करवा दिया था। मैंने आपसे कहा भी था जाएं, जाकर बात करें जामिन से और पूछें उससे क्यों टॉर्चर कर रहा है हमारी बेटी को। शादी का मौका था, अब सब लोगों के सामने मैं क्या पूछता उससे, उन सब के सामने। अच्छा तो देख ले अपनी काहली का अंजाम, कैसे रातों रात हमारी बेटी हाथों में आ गई। और वो माँ बेटा वो ऐसे चुप साध कर खड़े थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। मैं आपको बता रही हूँ इफ्तिखार, कोई ना कोई बात जरूर है जो जामिन और मुनज़्ज़ा हमसे छुपा रहे हैं। चाहे जाकर बात करें उनसे, वरना मैं पूछती हूँ फिर अपने तरीके से। तुम कहीं नहीं जा रही, मैं खुद जाऊंगा बात करने। मोमो, हरीम, अरे मेरी जान, आंखें खोलो, मुझे बताओ क्या बात। हरीम, मेरी जान, मुझे बताओ क्या बात है। तुम तो बहुत खुश थी इस शादी से, फिर ऐसा क्या हो गया? मेरी जान मुझे बताओ, तुम्हारी माँ से तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? तो क्या अब मैं सवाल करूंगा तो तुम जवाब दोगे कि ये सब क्या हो रहा है? हमारे घर में आग लगाने के बाद तुम यहाँ से भागना चाहती हो? कहीं नहीं जाओ, इस आग में तुम भी जलकर मरोगी जो तुमने लगाई है। राबिट ने मुझे धोखा दिया। वो पहले से शादीशुदा है। सहर उसकी बीवी है। एजाज चाचा की मौत के वक्त मेरी और सहर की शादी हो गई थी। अब्बू और एजाज चाचा वहाँ मौजूद थे जब मेरा उसका निकाह हुआ। ये बात मैंने कल रात को हरीम को शादी से पहले बता दी थी। अब्बू भी आप बस